हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासी लर्न इजी। आज जो हम मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। ओके, तो लेसन का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। तो हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझेंगे और उसके बाद उसमें ऑपरेशंस हम लोग करेंगे, मीन्स सम सॉल्व करेंगे कि क्या होता है। तो कुछ टर्म्स होती हैं उन्हें हमें पहले समझना ज़रूरी होता है जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक टर्म लिख देती हूँ 3n+1। ओके, 3n+1 इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर एक 3 है, ये 1 है, सॉरी n है और ये 1 है। यहाँ पर ये जो n है, ये जो n है वो x भी हो सकता है, उसकी प्लेस पे m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, राइट। वो कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये होते हैं वेरिएबल्स क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ n और x और m और n z y, कुछ भी जो भी यहाँ पे दिया है अल्फ़ाबेट उसका वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 104 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेरिएबल। ओके, अब इस वेरिएबल के साथ हमें एक नंबर दिख रहा है, वो नंबर है यहाँ पर 3। तो ये 3 क्या है? ये 3 है कोएफिशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट वो एक नंबर होता है जो किसी और क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। वो वेरिएबल के साथ, या हम इजी वे में समझे, इजी लैंग्वेज में समझे तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो दो टर्म्स हमने देखी, ये क्या है? कोएफिशिएंट है, और ये क्या है? एक वेरिएबल है। ये वेरी कर रहा है, इसका वैल्यू हमें समझने के लिए, याद रखने के लिए कि किसे वेरिएबल कहते हैं, किसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या है, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, इसलिए उसे हमने वेरिएबल कहा है। और जो जैसे हम कहते हैं ना कि इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। को का मीन्स क्या होता है? कि किसी के साथ में, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे मिल के चलती है, राइट। कॉलीग्स होते हैं कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, तो ये इसके साथ क्या है? को है। ये क्या है? कोएफिशिएंट है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया है कोएफिशिएंट। ओके, अब ये 1 क्या है? 1, देखिए हम लिखते हैं कि ये 1 अगर जो इसके प्लस में है, ये 1 क्या है? 1 एक नंबर है। तो ये कोई भी नंबर इसके साथ में होता है। तो जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखना है, पढ़ना है, समझना है, तो जो 3 टर्म्स आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए वो होती है वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड नंबर। वेरिएबल क्या होता है? जो अल्फ़ाबेट्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल्स होंगे। कोएफिशिएंट होगा जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में एक नंबर होगा, और बाकी प्लस माइनस इंटू डिवीजन वगैरह से जो भी होगा वो एक नंबर होगा। तो इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको जो 3 चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए वो टर्म्स हैं वेरिएबल, कोएफिशिएंट और नंबर। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि और कौन सी टर्म्स हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। अब जो 3 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए वो हैं monomials. Okay, monomial. The second is binomial.
क्या दो टर्म्स हैं अभी? मोनोमियल, बाइनोमियल। पहले हम इन दो को समझते हैं। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल वो टर्म्स होती हैं, वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें केवल वन टर्म होता है, ओके। और बाइनोमियल क्या होंगे? जिनमें टू टर्म्स होंगी। अब वन टर्म क्या होता है, टू टर्म क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिया है 4x 3y, ओके, 5n एंड 9n। आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए, ये 4x है, इसमें एक ही टर्म है, ये 3y एक ही टर्म है, 5n एक ही टर्म है और 9m एक ही टर्म है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये मोनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। इसमें हम इस तरह के भी एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, जैसे 3/2y हो गया, ओके। या हम कह सकते हैं कि 5/8m हो गया। इस तरह से हम कुछ भी टर्म्स ले सकते हैं, लेकिन ये सारी सिंगल टर्म्स हैं, यानी मोनो टर्म्स हैं। मैंने आपको एक बार सारा समझाया था कि किस तरह एक साइंटिफिक काउंटिंग होती है, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा। तो उसी मैथ्स का वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। मोनो मीन्स होता है वन। तो अगर आपको मोनो का मतलब वन पता है तो आप मोनोमियल देख के बता देंगे कि ये सिंगल टर्म का एक एक्सप्रेशन होगा, राइट। अब हम आते हैं बाइनोमियल टर्म्स। बाइनोमियल टर्म्स, बाय मीन्स टू, तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं, ओके। ये सारा कुछ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि बाय का मतलब होता है टू, यानी यहाँ टू टर्म्स होगी। यानी किस तरह से होगी? जैसे 2y माइनस 3y, ओके। या हम कह सकते हैं 5m प्लस 3n। या हम और एग्जाम्पल इसके कुछ ले लेते हैं, जैसे इस तरह से भी कुछ टर्म्स हो सकती हैं कि 3mn माइनस 5m²n, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स साथ में हैं, यहाँ पे पावर स्क्वायर का है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है कि बाइनोमियल टर्म कौन सी है। तो आप देखिए यहाँ पे एक और दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे भी देखिए 1 और 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी देखिए 1 और 2 टर्म्स हैं। तो जहाँ 2 टर्म्स होंगी वो क्या होगा? वो होगा बाइनोमियल, ओके। अब हम और एक टर्म देखते हैं, उसका नाम है ट्राइनोमियल्स, ओके। व्हाट आर ट्राइनोमियल्स? ऑब्वियसली ट्राइनोमियल से मतलब इसमें कितनी टर्म्स होंगी? इसमें होंगी 3 टर्म्स। अब हम उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3 टर्म्स कैसे हो सकती हैं? हम बहुत सिंपल सा लें तो वो हो सकती है a + b² + c। यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हैं। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? हम इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि x⁻² - 5x + 6। तो अभी हमने देखा मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। लेकिन अगर किसी में 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोली। अब याद रखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ बताया था, मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, यहाँ पे ट्राई मीन्स होता है 3 और पोली का मतलब होता है मेनी। मतलब यहाँ पे मेनी एक्सप्रेशंस हमें मेनी टर्म्स हमें देखने मिलेगी एक एक्सप्रेशन में, ओके। तो इसका नाम हुआ पोलिनोमियल्स। पोली का मतलब होता है मैनी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अब इसके क्या एग्जाम्पल होंगे? ये क्या होते हैं? ये वो होंगे जो न मोनो है, न बाय है, न ट्राई है, मतलब 3 से ज़्यादा अगर टर्म्स होती हैं किसी एक्सप्रेशन, बार भी हो गई है तो हम उसे पोलिनोमियल कहेंगे। 3 तक तो ट्राइनोमियल है, लेकिन 3 से ज़्यादा क्या हो गए? पोलिनोमियल हो गए। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस 4a² b माइनस 3ab माइनस b²। ठीक है, मैंने इस तरह से एक टर्म ले लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे 1 2 3 4, हमें 4 टर्म्स दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम कि 5x³ माइनस 3/4x
प्लस 3x² माइनस 9। अब इस तरह का मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया है। यहाँ पे भी हम टर्म्स काउंट करेंगे। ये हो गया 1 टर्म, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर भी हमें 4 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। तो अगर आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया है और आपको पूछा जाता है कि वो मोनोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पोलिनोमियल है, तो आप उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सिंगल टर्म दिखाई दे रही है तो मोनोनोमियल हो गया, 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं तो बायनोमियल हो गया, 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं तो ट्राइनोमियल हो गया, और अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो वो पोलिनोमियल हो जाता है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। उसके पहले एक टर्म और है, 2 टर्म्स और हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। चलिए वो हम देखते हैं। अब 2 टर्म्स हमें फिर समझना होगा। एक है लाइक टर्म्स और दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अभी लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जहाँ पर सेम वेरिएबल्स और सेम पावर के साथ होती हैं उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। सेम वेरिएबल क्या होता है? सेम वेरिएबल क्या होता है? अभी हमने देखा था कि जो x होते हैं, y हैं, z हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सब हैं वेरिएबल्स। अब चूंकि हम लाइक टर्म की बात करें तो लाइक टर्म में क्या है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। सेम वेरिएबल मतलब x है तो x, y है तो y, z है तो z, और एक चीज़ और सेम होना चाहिए, वो है पावर। हमने इंडाइसेस पढ़े हैं, है ना, तो हमें पता है कि पावर क्या होता है। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए। महाराष्ट्र बोर्ड का जो क्लास 7th है उसके सारे सॉल्यूशन कंसेप्ट मैथमेटिक्स के उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत थैंक यू, लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए और अपने 7th के दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें और हमारे साथ पढ़ सकें। चलिए अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब ऑब्वियसली अगर सेम एक्सप्रेशंस है और सेम पावर है तो वो लाइक टर्म है, तो अगर इसका अपोजिट कुछ होगा, राइट, तो वो क्या होगा, वो होगा अनलाइक टर्म्स। यानी पावर भी वेरी कर सकते हैं और वेरिएबल भी वेरी कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनलाइक टर्म। ओके, चलिए हम उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म्स कौन सी होंगी उनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर 5x है, 2x है, ओके, और -2/3x है। यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल सेम है, x ही है, पावर देखिए सबकी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया है। अब हम देखेंगे अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में हमने क्या देखा था, अनलाइक टर्म्स वो होंगी जिनका सेम वेरिएबल नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया है 7xy, देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है। अगले में मैंने ले लिया है 9y², यहाँ पे देखिए पावर चेंज हो गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक -2xyz। अब ये जो तीनों एक्सप्रेशंस हमें यहाँ दिख रहे हैं 1, 2 और 3, यहाँ पे आप देखिए न तो पावर तीनों की सेम है न वेरिएबल इनके सेम है, यानी ये अनलाइक टर्म हुई। लेकिन यहाँ पे पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो ये लाइक टर्म हुई। तो अब की कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कितने तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, दे आर
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो हमने देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। ये सब क्या हैं? ये हैं टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, ये क्या है? ये हैं टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमने देखे थे।